नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। आज पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई के कुछ सदस्यों ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भेजा जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगों को रखा। उनका कहना है कि सन 1982 से हवाई सेवाएं चली हुई है, परंतु इस बार न जाने क्यों ये सेवाएं स्थगित कर दी गई है, जिससे कि वहां की जनता बहुत ही परेशान हो गई है। उनका कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग और अन्य लोगों को अगर चंबा आना हो तो उनको बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि कई लोगों के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनको चंबा लाना पड़ता है। उनका कहना है कि बसें न चलने के कारण हमें मजबूरन टैक्सी करके आना पड़ता है, परंतु टैक्सी वाले अपनी तरफ से किराया लगाते हैं, जिस कारण उन लोगों को बहुत ही दिक्कत आ रही है। मैं वीर सिंह राणा, पंचायत समिति सदस्य, मैं वार्ड 2 धरवास से और ब्लॉक समिति पांगी के अंतर्गत तो है ये। अभी मैं जस्ट पांगी से आया हूँ। तो पांगी में इतने सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो जब हम लोग आए बाया J&K हो क्या है, क्योंकि हम लोग तो पहले सरकार की तरफ देख रहे थे कि सरकार आज न आज जो है हवाई उड़ान का शेड्यूल जारी करेगी, और फिर उसके बाद जो ये भाजपा सरकार के अंदर जो हमारी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं पांगी के अंदर जाके वार्ड पंच से लेकर तो MP तक भाजपा के हैं, लेकिन आज ये सारे सो के बैठे हुए हैं। पता नहीं किस दुनिया में है ये। और पांगी के लोगों को जो कष्ट आज आ रहा है, जो भी पांगी से आ रहा है, एक तो प्रति व्यक्ति जो है 2-2 हज़ार रुपये टैक्सी का किराया, इतना मतलब एक हुआ। और दूसरा मेंटली टॉर्चर हो जाता है। हम लोग इतना 700-800 किलोमीटर का सफ़र करके जब चंबा में मुख्यालय में पहुंचते हैं तो 2 दिन तो हमें उससे उबरने में ही लग जाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा खर्चा अलग से होता है, और मतलब इस तरफ ना सरकार का और न पांगी के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका किसी का भी ध्यान नहीं है। हम खुद, मैं पांगी से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, और मैं पांगी के अंदर जब पांगी प्रशासन के साथ किसी तरीके से बातचीत करता हूँ, एक तो सबसे पहले उनके पास होता है कोरोना का बहाना कि कोरोना काल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। हमने कई बार धरने प्रदर्शन की भी इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने कोरोना के कारण उस चीज़ को डिनाई किया कि नहीं, कोरोना के कारण हम आपको नहीं। अरे आप ठीक है, कोरोना है, हम लोग उस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन आप लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान रखिए, उनको सुलझाइए। और पांगी के अंदर मतलब कहीं भी किसी भी विभाग के अंदर हम जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती है। पांगी प्रशासन जो बिल्कुल सो के बैठा हुआ है, और कितने मैक्सिमम लोग तो पांगी के अंदर अभी आप देखेंगे तो जितने भी अधिकारी या कर्मचारी वर्ग है वो पांगी के अंदर तो मतलब देखते नहीं है लोगों, आम लोगों की कोई सुनाई नहीं है। सब लोग तरस रहे हैं कि कैसे मतलब किस तरीके से इस सरकार से निजात मिले और हम लोगों को जो है सुविधाएं मिले, ताकि अब देखो 82 के बाद पांगी के लिए मतलब हर साल जो है ना हेलीपैड की उड़ानें होती थी, हवाई उड़ानें होती थी। पिछले 2 वर्षों से इन्होंने पहले तो एक व्यवस्थित तरीके से क्या किया, धरवास और साच हेलीपैड को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इस बार तो हद हो गई कि घाटी के लिए कोई भी उड़ान नहीं की। पहले 2 साल साच और धरवास हेलीपैड रिजेक्ट किया, इस बार तो पांगी के लिए कोई भी हवाई उड़ान नहीं की। तो इससे हमारे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक अटल टनल की बात है, तो अगर अटल टनल से भी हम लोगों का अगर अपने जिला मुख्यालय के लिए आना पड़ेगा तो वहाँ से भी हमें 700-800 किलोमीटर आना पड़ता है, और यहाँ से भी हम लोगों को 700-800 किलोमीटर। इसलिए उस टनल का हमें कोई मतलब इतना विशेष लाभ नहीं है जब तक हमें अपनी जो भी हमारी 1970 से जो हमारी चिरकाल मांग रही है चैनी टनल नहीं बन जाती, तब तक हमें हवाई उड़ानों से जो है वो वंचित न किया जाए। ये हमारी सरकार से प्रमुखता से मांग रही है। थैंक यू। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि यहाँ पर फिर से हवाई सेवाएं शुरू की जाए ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं भगत बड़ोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई। तो अभी आज हम जिला उपायुक्त महोदय से मिले, तो हमारी 2 मुख्य मांगे थी। जैसे 1982 से पांगी में हेलीपैड सर्विसेज चली हुई सर, हर बार सीजन में कम से कम 10-10, 12-12 फ्लाइट्स रहती है, लेकिन सरकार ने इस बार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हुआ है, और इसकी वजह से वहाँ चंबा पांगी में गरीब जनता, बीमार लोग बहुत परेशान है, क्योंकि बाय लाहौल स्पीति और बाय J&K लोगों को आना पड़ रहा है, और टैक्सी वाले अपना मन मर्जी से किराया ले रहे हैं। हर आदमी से कम इस टाइम 2000 से लेकर 3000 रुपये किराया वसूला जा रहा है, जिस पे प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमने जिला उपायुक्त महोदय से ये भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप वहाँ प्रशासन को इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञापन दें और उनको इसके बारे में बताएं। दूसरा, HRTC की बसेज अभी तक वैली में नहीं चल रही, जबकि PWD डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे सारी सड़कें दुरुस्त रखी गई है, जिसका कि सर्टिफिकेशन भी दे दिया गया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि ये सारी रोड जो है वो ट्रैफिक चलने लायक बन चुकी है। तो हम उपायुक्त महोदय से हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको भी थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पे बसेज चल सकती हैं, तो चलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।